स्वागत है आप सभी का एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। मैं प्रशांत गुप्ता। आज के वीडियो में दुनिया की सबसे बेस्ट बुक, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक, सेल्फ हेल्प की बुक, जो जीवन जीने का हमें तरीका बताती है, कैसे प्रॉब्लम से निपटा जाए ये सिखाती है, मतलब श्रीमद् भगवत गीता की मैं बात करने जा रहा हूँ। आज हम लोग इसके पहले चैप्टर यानी कि अध्याय 1 की बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 1 से लेके 47 श्लोक इस पहले अध्याय में हैं, जिनकी मैं हिंदी आपको बताऊंगा और हम लोग समझेंगे, जानेंगे कि कैसे अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर श्री कृष्ण ने दिया है और अर्जुन की जैसे समस्याओं को हल किया गया है, वैसे ही श्री कृष्ण के जो आंसर्स थे उनको भगवत गीता में लिखा गया है। उन आंसर्स को जानकर हम भी अपने जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, मतलब इसके बाद मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जिसका सोल्यूशन नहीं है। शायद ये एक बार में आपको समझ में ना आए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, आपको एक नया थॉट मिलेगा, नया नजरिया मिलेगा, नई सोच आती जाएगी और उतना डीप आप होते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अध्याय में 1 से लेके 47 श्लोक हैं। पहला अध्याय जो है उसको बोलते हैं अर्जुन विषाद योग। 1 से लेके 11 इन श्लोकों में हम लोग जानेंगे जो दोनों सेना थी, पांडव की और कौरवों की, उन दोनों सेना के जो प्रधान प्रधान शूरवीर हैं उनकी गणना और उनके सामर्थ्य का वर्णन किया गया है। फिर श्लोक नंबर 12 से श्लोक नंबर 19 तक हम लोग जानेंगे दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि को, क्योंकि दोनों सेना ने जबरदस्त तरीके से शंख नाद किया था, जिससे धरती अंबर सब कहीं कंपन होने लगा था, लोग कांपने लगे थे, इतना विकराल स्वर था वो। फिर श्लोक 20 से लेके 27 तक हम लोग जानेंगे अर्जुन द्वारा सेना का निरीक्षण किया गया था कि कौरवों की सेना में कौन कौन मुझसे युद्ध करने आ रहा है, ये सीखेंगे। श्लोक नंबर 28 से लेके श्लोक नंबर 47 यानी कि 47 तक हम लोग जानेंगे जब अर्जुन ने कौरवों की तरफ देखा तो उसने देखा कि मेरे सब रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, रिलेटिव्स हैं, उनसे मोह हो गया, इसने तो अर्जुन कायर हो गया था। इतना कायर हो गया था कि इसने युद्ध करने से मना कर दिया था, शोक युक्त वचन कहने लगा था। 1 से लेके 47 श्लोक में हम लोग ये सारी बातें समझने जा रहे हैं और एक एक करके श्लोक के अब मैं आपको उसका हिंदी वर्णन बताने जा रहा हूँ। जैसे कि धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से, धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र जो कि अंधे हैं, राइट। और धृतराष्ट्र अंधे हैं, वो युद्ध में तो नहीं है, लेकिन अपने महल में बैठे हुए हैं और उनके संग में संजय हैं। संजय जिनको एक वरदान प्राप्त है, जो युद्ध में ना होते हुए भी युद्ध में जो भी चीजें हो रही हैं उन सबका वर्णन धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। जो भी घटनाएं, जो भी चीजें युद्ध क्षेत्र में हो रही हैं वो सब धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन उनका विवेक, बुद्धि, मन, शरीर सब ठीक था। उन्हें पता था कि ये धर्म के खिलाफ काम हो रहा है, उन्होंने युद्ध की अनुमति अन्याय के खिलाफ की है। हमें ये बात समझनी चाहिए कि वो धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे, समझदार थे, उसके बावजूद उन्होंने अपने पुत्रों को युद्ध के लिए हाँ कह दिया। ये सबसे बड़ी उनकी भूल थी और उन्हें ये बात भी उन्हें पता थी कि इस युद्ध में कौरव हारेंगे और पांडव जीतेंगे, क्योंकि जिधर धर्म होता है उसी साइड ही श्री कृष्ण होते हैं और धर्म की ही हमेशा विजय होती है। चलिए धृतराष्ट्र बोलते हैं, पहला श्लोक है, इसमें धृतराष्ट्र बोलते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित, मतलब जो इकट्ठे हुए हैं युद्ध की इच्छा करने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों में क्या किया है? ऐसा धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से। दूसरा श्लोक, संजय बोलते हैं, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। तीसरा श्लोक, हे आचार्य, आपकी बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह कर खड़ी हुई पांडवों के पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। फिर इसके बाद में इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सात्यकी और विराट और महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी, युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। यानी कि दूसरी तरफ पांडव की साइड का एक्सप्लेन ये संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ,
अपने पक्ष में जो भी प्रधान है उनको आप समझ लीजिए, यानी कि कौरवों की साइड कौन कौन प्रधान है। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको मैं बतलाता हूं। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। संजय यहाँ पर धृतराष्ट्र को बताते हैं कि मेरी तरफ जितने भी लोग हैं वो सब युद्ध में काफी चतुर हैं, उन्हें युद्ध का बहुत अनुभव है, वो पांडवों की सेना को हरा देंगे। ऐसा संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, क्योंकि हमारी तरफ बहुत सारे शूरवीर हैं, भीष्म पितामह है, संग्रामी विजय कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। ऐसा संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, क्योंकि जब हमें पता है कि समस्या क्या है और उस समस्या से निपटने के लिए हमारे पास क्या क्या संसाधन है, कौन कौन सी चीजें हैं, क्या बुद्धि है, क्या शस्त्र है, क्या बल है, ये भी पता होना चाहिए, जिससे हम उस समस्या पर पूरे तरीके से वार कर पाए। फिर संजय कहते हैं भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी ये वह सेना सब प्रकार से अजय है, क्योंकि कौरवों की सेना किससे रक्षित है? भीष्म पितामह द्वारा, और भीम द्वारा पांडवों की रक्षित है। इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है, इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। देखिए, जब हमें पता होता है कि हमारी सेना में सबसे अनमोल चीज क्या है, वो थे कौरवों की तरफ भीष्म पितामह, क्योंकि अगर भीष्म पितामह सुरक्षित हैं तब तक युद्ध उनके पक्ष में है, वो युद्ध में जीतेंगे। जैसे ही भीष्म पितामह सुरक्षित नहीं है, वो हार जाते हैं, तो समझिए कौरव हार गए। इसलिए दुर्योधन का कहना है कि हमें सभी लोगों को किसको सुरक्षित रखना है? भीष्म पितामह को रखना है, क्योंकि जब तक भीष्म पितामह युद्ध में है तब तक कौरव युद्ध में विजयी है। फिर इसके बाद में कौरव में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ समान गरज कर शंख बजाया है। भीष्म पितामह ने शंख बजाया, जिससे दुर्योधन के मन में खुशी जाग उठी। इतना विकराल स्वर था वो शंख का, शंखनाद जो हुआ है, जिससे आकाश धरती सब कांपने लगे थे, कंपन होने लगे थे। और दूसरी तरफ पांडव भी ये स्वर सुन के विचलित हो गए। इसके बाद शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ है, यानी कि जो आरंभ कौरवों की तरफ शंखनाद का हुआ था बहुत ही भयंकर हुआ था, विशाल हुआ था। आरंभ कैसा था? बहुत ही प्रचंड आरंभ था। इनके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाया है। दूसरी तरफ जो सफेद घोड़े में है, जो सारथी हैं श्री कृष्ण और जो उस पे बैठे हैं अर्जुन, इन्होंने कौन सा शंख बजाया है? अलौकिक शंख बजाया है। श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख को बजाया है। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाया है। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। इतना बड़ा ये शंखनाद हुआ है और उस भयानक शब्द ने आकाश पृथ्वी भी गूंजते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात हमारे जो पक्ष में है कौरवों के पक्ष वालों को हृदय विदीर्ण कर दिए। जब पांडवों ने भी शंख बजाए तो कौरवों के हृदय में क्या हो गया? कंपन होने लगा, इतना भयानक सुर था। देखिए, ये शंखनाद क्यों होता है, ढोल नगारे ये सब मृदंग क्यों बजे? क्योंकि हमें अपने पक्ष में ऐसा माहौल बनाना पड़ता है। कौरवों ने अपनी तरफ का माहौल बचाया, जिसमें भीष्म पितामह ने शंख बजाया कि सेना का छोटा सा छोटा सैनिक भी उसके मन में जोश उमंग उत्साह आ जाए कि हमें ये काम करना है, इस युद्ध को जीतना है।
और उसके लिए हमें अपने आप को भी कुर्बान कर देना है। मतलब उनका एक लक्ष्य पूरा बन गया था कि हमें पांडवों को हराना है, और पांडवों का लक्ष्य बन गया था कि हमें कौरवों को हराना है। क्योंकि जब हमारी लाइफ में इसका क्या मतलब हुआ, जब हमें समस्या पता चल जाती है, समस्या को पूरे तरीके से जब हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उस समस्या से निपटने के लिए हमारे अंदर एक जोश होना चाहिए, उमंग होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। आप खुद बताइए, जब टायर के अंदर हवा भरी है तो वो बहुत दूर तक जाएगा, अगर उसके अंदर हवा निकाल दें तो बताइए वो चलने योग्य है? नहीं। ऐसे ही ये ढोल, नगाड़े, शंखनाद, ये उनके हृदय में एकदम जोश उमंग, नसों में एकदम ऐसे ज्वाला प्रज्वलित करती है कि हमें इस समस्या का हल चाहिए और इसका निवारण चाहिए। अब अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन उवाच, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हर्षि के श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे आच्युत, आच्युत यहाँ पर श्री कृष्ण है, भगवान है, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। अर्जुन श्री कृष्ण मतलब अपने सारथी से कह रहे हैं कि मेरे रथ को ले जाकर दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। अर्जुन का कहना है कि मेरे रथ को आप तब तक खड़ा करो, मैं देखना चाहता हूं कि मुझसे युद्ध करने कौन कौन आया है, कौन कौन सी समस्याएं हैं, और कौन कौन मुझसे युद्ध करने के लिए उस कौरवों के साथ में है, और मुझे किन से युद्ध करना है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का, युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। मतलब अर्जुन कह रहे हैं ये दुर्बुद्धि जो दुर्योधन है, इसका हित चाहने वाले कौन कौन से राजा हैं, मैं उन सबको देखना चाहता हूँ। अब संजय बोलते हैं धृतराष्ट्र से, संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। ऐसा श्री कृष्ण ने कहा। इसके बाद प्रथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित अपने ताऊ, चाचों को, दादों, परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। अर्जुन ने देखा कि उस तरफ तो सभी हमारे सगे संबंधी मित्रगण हैं। उन उपस्थिति संपूर्ण बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र यानी कि अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए वचन बोलते हैं। मतलब जब उसने देखा अर्जुन ने कि उधर तो सब मेरे सगे संबंधी हैं, अपने हैं, तो उसका मन बहुत ही करुणा से भर गया। अर्जुन श्री कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। मतलब अर्जुन ये कह रहे हैं कि जब मैंने दूसरे पक्ष में देखा जो समस्या है, समस्या को देखकर मैं डर रहा हूँ, कांप रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा, मैं इतना घबरा गया हूँ। ऐसा अर्जुन कह रहे हैं श्री कृष्ण से, क्योंकि मुझे अपनों से युद्ध करना है, ऐसा अर्जुन का कहना है। तो उनके हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। मतलब अर्जुन इतना डर गए हैं ये देखकर। ये अर्जुन ही नहीं, हम सब लोग भी जीवन में जब परेशानियां आती हैं तो इतना डर जाते हैं, इतना डर जाते हैं कि डर के मारे कदम तक नहीं उठा पाते, इतना डर जाते हैं और इतना निगेटिव हो जाते हैं, चारों तरफ हमें निगेटिविटी ही नजर आती है। ऐसा ही अर्जुन के साथ में हो रहा है। जो धनुधर है, जो धनुष बाण में सबसे निपुण श्रेष्ठ माना जाता है, उनका धनुष, अर्जुन यानी कि उनका धनुष उनके कंधे से गिर गया है, उनके हाथ कांप रहे हैं और वो डर के मारे बैठ गए। इतना डर भय लग गया था। ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है, कोई समस्या आती है या कोई काम करते हैं उससे डर जाते हैं,
एक बार हारते हैं, दो बार हारते हैं, ग्रोथ नहीं होती है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे जॉब में हो, या किसी इंटरव्यू में हो, या किसी की आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की। जब आपसे नहीं होता है तो आप डर जाते हैं, शायद ही मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए नहीं है। आप डर के मारे बैठ जाते हैं और इतना डरते हैं, इतना डरते हैं कि आप सोचते हैं कि हमें प्राइवेट ही 2-4-5 हज़ार की नौकरी मिल जाए, अपना जीवन यापन कर लेंगे। ऐसा ही अर्जुन के साथ में हो रहा है कि वो इतना डर गया है और वो सोच रहा है कि मैं इस युद्ध में जीतूंगा नहीं। ऐसे ही हम सब का भी यही हाल होता है। कोई परेशानी आती है तो हमें ये लगता है कि हम इसमें नहीं जीत सकते, ऐसा नहीं कर सकते, और सोचते हैं जो सबसे आसान है वो ही कर लेते हैं, और सबसे आसान चीज भी बहुत मुश्किल लगने लगती है ना। इतना डर, इतना भय लगने लगता है कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाते। किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके जब आपकी तैयारी नहीं होती है, आप देखते हैं इतना विकराल पेपर है, इतना ज्यादा इसमें समस्या है, आपको सिर्फ सिर्फ समस्याएं ही दिखने लगेंगी। चारों तरफ से क्या नजर आने लगेगा? समस्याएं। उसका सल्यूशन नहीं नजर आएगा, और उन समस्याओं में आप इतना ज्यादा घिर जाएंगे, इतना परेशान हो जाएंगे कि आप स्ट्रेस में चले जाएंगे, आप कायर हो जाएंगे, इतना कॉवर्ड फील करने लगेंगे। और जब आप छोटे थे तो आपके सपने कितने बड़े बड़े थे कि मैं ये भी कर सकता हूँ। जैसे बच्चे बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे को सोचते हैं मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, इसमें है क्या? कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे ही इतना डर, इतना भय आपके अंदर आने लगता है, लोगों द्वारा कही गई बातें आपके अंदर हावी हो जाती हैं, जिससे आप आगे बढ़ना तो छोड़िए, जहां पर हैं वहीं पर ही बैठ जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं। आप सोचते हैं कि मैं आईएएस का एग्जाम दूंगा, सिविल एग्जाम निकालूंगा, ऐसा करूंगा, ये बिजनेस अपना मॉडल तैयार करेंगे। आप ये सब छोड़ के एक प्राइवेट 2-4-5 हज़ार की नौकरी ही मिल जाए, ऐसा आपके दिमाग में आने लगता है कि जैसे तैसे घर का खर्चा ही निकलने लगे। ऐसा हम आप सबकी स्थिति बनने लगती है। कोई भी समस्या आ जाती है, उससे डरना नहीं है। तो आगे बताते हैं, हे केशव, मैं लक्षणों को विपरीत देख रहा हूँ। मतलब वो क्या, अर्जुन क्या समझ रहे हैं कि मैं इससे हार जाऊंगा, कौरवों से हार जाऊंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं है। हमेशा धर्म जीतता है, सत्य जीतता है, आपकी जो कड़ी मेहनत है वो जीतेगी, हार्ड वर्क आपका जीतेगा, आपके करने का सही तरीका जीतेगा। तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देख रहा। अब अर्जुन अलग अलग बहाने बता रहे हैं कि मेरे अपने जो उनको हम मार कर, उसमें मेरा कोई भला नहीं है। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ। अब वो ये कह रहे हैं, ना मैं विजय चाहता हूँ, ना राज चाहता हूँ, ना सुख को चाहता हूँ। हे गोविंद, गोविंद श्री कृष्ण को बोल रहे हैं, हमें ऐसे राज से क्या प्रयोजन है, या ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। मतलब अब उसे कोई फायदा नहीं दिख रहा कि बताओ ऐसा करने से होगा क्या, कोई फायदा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, हमें जिनके लिए राज्य, भोग, सुख आदि अभिष्ट है, ये ही सब धन और जीवन की आशाओं को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। मतलब ये सारी चीजें को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मधुसूदन अर्जुन श्री कृष्ण को बोल रहे हैं, मुझे मारने पर भी या तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता हूँ। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। मतलब अगर इनको मारने पर हमें तीनों लोग भी मिल जाएं, सब कुछ मिल जाए, मतलब ये कहना है, तो भी मैं इनको नहीं मार सकता हूँ। वो इतना कांप गया है, डर गया है, करुणा से भर गया है, स्नेह से भर गया है, शोक व्यक्त कर रहा है। हे जनार्दन, जनार्दन किसको बोल रहे हैं? अर्जुन श्री कृष्ण को बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आततियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। ये ऐसा अर्जुन कह रहे हैं, इतना निगेटिव हो गया। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। अब अर्जुन ये कह रहे हैं, अगर दुर्योधन नहीं हट रहा है, वो बुद्धिहीन है, तो हम तो समझदार हैं, हम ही इस युद्ध को मना कर दें और पीछे हट जाएं। युद्ध से भागने की बात अब अर्जुन श्री कृष्ण से कर रहा है, और अर्जुन कह रहा है, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं,
धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से जो कुल की स्त्रियां हैं वो अत्यंत दूषित हो जाती हैं। और हे वशेण, वशेण बोलना है श्री कृष्ण को, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। और वर्ण संकर जब उत्पन्न होता है तो कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। मतलब पूरा कुल ये नरक में चला जाएगा। ये सारी बातें अर्जुन श्री कृष्ण को बोल रहे हैं और लगातार बोलते जा रहे हैं। अर्जुन यहाँ पर चुपचाप सिर्फ सुन रहे हैं। लुप्त हुए पिंड और जल की क्रिया वाले, मतलब कि श्राद्ध और तप्र से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। ऐसा वो कह रहा है कि हमने अपने गुरुओं से सीखा है और उन्हीं गुरुओं से आज हमें युद्ध करना है। हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्धत हो गए हैं, यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वालों के शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। अर्जुन इतना डर गया है कि वो कह रहा है कि अगर कौरव मुझे युद्ध में, मैं शस्त्र रहित होकर खड़ा हूं और वो अगर मुझे मार डालते हैं तो भी मेरे लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम समस्या से डरने लगते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम ये नहीं कर सकते हैं और समस्या को इतना बड़ा बना लेते हैं, ऐसा पहाड़ तैयार कर लेते हैं समस्या का कि हमें ये लगता है कि ये समस्या से हम हार जाएं। अगर, और ये भी सोचते हैं अगर हम इस समस्या से जीत भी जाते हैं तो हमें क्या होगा, कुछ नहीं। उनके दिमाग में ऐसा निगेटिविटी बैठ जाती है जैसे अर्जुन के दिमाग में बैठ गई है। छोटे छोटे इंटरव्यू को देने से डर लगने लगता है, बोलने से डर लगने लगता है, एग्जाम देने में डर लगने लगता है लोगों को, है ना। कई प्रकार के डर उत्पन्न हो जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा करने से, फिर ये सोचते हैं जैसे कि कोई डिग्री लेना चाहता है, वो डिग्री नहीं ले पाता, उसमें मान लीजिए फेल हो गया है, तो वो उसे लगता है जिन्होंने डिग्री नहीं करी वो भी तो बहुत पैसे कमा रहे हैं, वो भी तो करोड़पति मिलियनियर बने हैं, तो मैं भी बन सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके मन के डर को आपको दूर करना होगा। आपको देखना पड़ेगा कि सत्य क्या है, धर्म क्या है, कल्याण क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। कैसे आपको ग्रोथ करनी है ये जानना पड़ेगा। अब संजय बोलते हैं, संजय उवाच, रणभूमि में शोक से उद्गिन मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए हैं। मतलब संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अर्जुन जो है, अर्जुन यहाँ पर अपने धनुष बाण को छोड़कर, अपने जो बाण होते हैं उनको छोड़कर धनुष को अलग रख के जहां बैठा था उससे पीछे जाकर बैठ गया है। इतना डर गया है, इतना उसका मनोबल टूट चुका है, वो इतना कांप रहा है, बात नहीं कर पा रहा। अर्जुन से इस टाइप के एक्सक्यूजेस बताता है। जब कोई समस्या होती है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्यूजेस बताने लगते हैं कि अरे इसमें ये समस्या है, वो समस्या है। तमाम प्रकार की समस्याएं हम पैदा कर देते हैं, निकाल के ले आते हैं बाहर। लेकिन ऐसा नहीं, हमें समस्या पर फोकस नहीं करनी है, समस्या को देखकर उसके सोल्यूशन पर फोकस करना। अभी श्री कृष्ण चुपचाप बैठकर अर्जुन को सुन रहे हैं और अर्जुन लगातार बोलता जा रहा कि ये प्रॉब्लम्स है। ये अध्याय यहाँ पर खत्म होता है, चैप्टर 1 फिनिश होता है, जो था अर्जुन विषाद योग। 1 से लेके 47 श्लोक तक की मैंने हिंदी आपको एक्सप्लेन की है। ये आपको अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ में शेयर करिए, अपने रिलेटिव्स के साथ में शेयर करिए, जिससे ये अच्छी चीजें उनके तक पहुंच सके और आसान भाषा में जैसा भगवत गीता में लिखा है एज इट इज उनके पास पहुंच सके। तो इसको शेयर करिए, कुछ अच्छा काम करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय के साथ में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाला अध्याय आपका मिस ना हो। और आप सभी को जय श्री कृष्ण। मैं प्रशांत गुप्ता नेक्स्ट अध्याय में आपसे मिलता हूँ।